राम जी सभी को। तो वही बज गए हैं पूरे 9 और मैं मंदिर से हो आई। अभी मुझे करने हैं घर के काम और आज मुझे बहुत सारा काम है। मैंने सोचा था आज की मन्नू स्कूल जाएगा ना, उसके बाद ना मैं उठ के कलर लगा लूंगी और फिर मेरे को कल शादी में जाना है और फिर मेरे को पार्लर भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, सब्जी भी बनानी है, सब कुछ करना है। तो मैंने जिस तरह से करूंगी, लेकिन रात को नींद ही नहीं आई। वो चूहा, मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में चूहा एक दोबारा से आ गया। भाई इतनी कट 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 पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाजें आ रही थी और मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है भाई बहुत ज्यादा। नींद ही नहीं आई पूरी रात, सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। मन्नू के लिए भी खाना नहीं बनाया, आज बेचारा पैसे लेके गया कैंटीन से खाएगा। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज होता है सारा काम। पार्लर भी जाना है, वहां पे भी 1 घंटा लग जाता है जाने के बाद। कलर भी लगाना है, सब्जी भी बनानी है। और भी क्या हो गया, क्या देख रहे हो? नहाने जा रहे हो? पक्का? पक्का क्या कोई चिट्ठी भेजी मुझे? नहीं, मैं तो जो देर है तो मैं ये हाथ वाले कपड़े धोने थे धो लेती हूँ। बाहर भी लगते नहीं आप। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने कल बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, तो वो थोड़ी सी बची हुई है, उसके अंदर थोड़े से प्याज कट कर दिए। अब उसके परांठे बनाएंगे, चाय साथ खाएंगे। अभी हस्बैंड चले गए नहाने, वो नहा के आएंगे तब तक मेरा नाश्ता रेडी हो जाएगा और फिर हमने साथ बैठ के नाश्ता कर लिया। क्योंकि अब मुझे करने हैं वो घर के काम, तो मैं बाद में ना नाश्ता करना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ ही कर लेती हूँ। और अभी मैंने धोए हैं हाथ वाले कपड़े, जैसे कोई कपड़ों का कलर जाता है, किचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले, और बाकी जो कपड़े हैं उसके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है मैंने। और यहाँ पे आ गई मैं, जो किचन में नाश्ते वाले बर्तन है वो भी मैंने धोए नहीं थे, तो वो नाश्ते वाले बर्तन धो लिए फटाफट। तो वही आज मैंने अपने काम की प्लानिंग में ना थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब रूटीन में थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे काम है। काम तो डेली बहुत सारे होते हैं, बट आज कुछ अलग से ही काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने ना सब्जी बनाई है ना सफाइयाँ करी है, बस मशीन लगा के रखी है। तो अभी मैं लगा रही हूँ कलर। और मेरी पार्लर वाली ने बोला है कि 12 बजे तक आ जाना, क्योंकि मुझे वैक्सिंग करानी है, थ्रेडिंग करानी है, कल शादी में जाना ना, इसलिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कलर लगा लेती हूँ और उसके बाद कर लेती हूँ थोड़ी साफ सफाइयाँ। सब्जी मैं बनाऊंगी आके, वहां से आके ऐसे ही करती हूँ। तो मैं देखती हूँ ऐसे कामयाब होती हूँ कि नहीं होती, क्योंकि अभी मेरा सब्जी बनाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बाद में बनाऊंगी, खानी तो दोपहर को ही है। तो अभी मैं कलर लगा लेती हूँ फटाफट। तो भाई यहाँ पे अभी मैं फटाफट से कलर को मिक्स कर लेती हूँ। और एज़ यूजुअल मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी कि मैं लगाती हूँ गोदरेज का हेयर कलर। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप अच्छे बढ़िया वाला हेयर कलर लगाया करो, वो अच्छा होता है। मैंने सब लगा के देखे हुए हैं भाई, कोई भी अच्छा नहीं होता। सभी हेयर कलर 10-12 दिन से ऊपर ज़्यादा चलते ही नहीं है। अगर हेयर ग्रोथ कम है तो 15 दिन चल जाएगा, नहीं तो 10-12 दिन ही चलता है। मेरा तो बस 12-15 दिन से ऊपर होता ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने कर लिया सफाइयाँ, क्योंकि सफाइयाँ करनी थी। मैंने सोचा था पार्लर जाऊँगी और साफ़ सफाई करके फिर चली जाऊँगी और आके सब्जी बना लूँगी। अभी बज गए हैं 12:15 और मैंने ना सारे काम कर लिए, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सारा कुछ, कपड़े वपड़े सब कुछ कर लिया। लेकिन अभी मेरी सब्जी रहती है। मैंने सोचा था कि सब्जी बनाने से पहले ना मैं पार्लर पे जाके वैक्स थ्रेडिंग करा आऊँगी, फिर आके सब्जी बना लूँगी। लेकिन अभी मुझे पता चला कि मेरे 2 पार्सल आने हैं, तो अगर मैं चली गई तो भाई मम्मी सो जाते हैं, मम्मी को कई बार पता नहीं चलता और फिर घर पे कोई है नहीं, तो अकेला छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। अब पार्लर पे जाऊँगी शाम को। मैंने सोचा था शाम को मैं कोई काम कर लूँगी, लेकिन अब मेरे को शाम को पार्लर पे जाके टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो भाई, सोचते कुछ है। कल तो मैंने कुछ और प्लानिंग की थी आज के बारे में, मतलब टाइम सेट किया था, इतने बजे ऐसे करूँगी, इतने बजे ऐसे करूँगी। हमारा सोचा कभी भी नहीं होता, सोचा ऊपर वाले का ही होता है हमेशा, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसे हो। और आज पता है मैं ना मरते मरते बच गई बस। मैंने ना जैसे ही हमारी वॉशिंग मशीन लगाई ना, हमारी वॉशिंग मशीन जो बाहर पड़ी है, ऊपर छज्जा है एक, ऊपर छज्जा जैसे ही मैं ऐसे आई और ऊपर से पत्थर गिरे इतने ज़बरदस्त। वो जो होता है ना छज्जा बना होता है, वो गल चुका है, काफ़ी पुराना हो गया, रिपेयर कराने वाला हो रहा है। तो बस ये हो गया कि भगवान ने मुझे बचा लिया। 1 सेकंड का फ़र्क रह गया, 1 सेकंड का। जैसे ही मैं ऐसे हुई वो गिर गया। तो भाई जाको राकेश आइया, मार सके ना कोई। मतलब मैं सुबह इतना थैंक गॉड कर रही थी कि आपने बचा लिया। लेकिन अगर मैं 1 मिनट की देरी हो जाती ना, 1 मिनट की, तो मेरे सिर पे गिरते पत्थर इतनी ज़ोर से, ऊपर वाले मतलब सेकंड फ्लोर के पत्थर नीचे आके गिरे और नीचे आते ही टूट गए। वो जो छज्जा बना होता है, लेंटर ख़राब हो गया, टूट गला पड़ा है जैसे बोलते हैं।
तो मैं बच गई भाई, सच्ची। थैंक भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं तो भाई आज पता नहीं क्या हो जाता, या तो मेरा सर फूट जाता या मैं ही चली जाती। बस कुछ हो जाना था कांड। तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, चाप की सब्ज़ी बनानी है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है भाई। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं चाप कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है शेफ़ स्पेशल चाप, और इस तरह के पैकेट में ही आती है हमारे यहाँ पे। आप बताना आपके यहाँ पे कैसे आती है। और इसके अंदर एक मसाला भी दिया होता है जो कि हम चाप की सब्ज़ी में डाल सकते हैं। चाप को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी की तरह ही बना रही हूँ, जैसे पनीर बनता है ना वैसे। और यहाँ पे चाप को सबसे पहले गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ठंडा करके निचोड़ के फिर इसको हम इस तरह से पीसीस में कट कर लेते हैं। पहले तो हम साबुत ही डाल देते थे ऐसे पूरी, लेकिन अभी पीसीस खाते हैं, क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि सबको खाने तो छोटे छोटे टुकड़े करके होता है ना, तो पीसीस करके तल लेते हैं ना तो अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया तलने के लिए। और यहाँ पे मेरे को जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए मैंने बहुत सारे टमाटर और प्याज ले लिए, क्योंकि चाप ज़्यादा थी और सब्ज़ी मुझे ज़्यादा बनानी है। मन्नू की भी फेवरेट है, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी, और पापा जी भी शौक से खाते हैं। मम्मी को पसंद नहीं है, और मम्मी का व्रत भी आज काटसी है, एकादशी। तो यहाँ पे मैंने चाप को तलने के लिए डाल दिया है, तलेंगे और फिर इसको बाद में इसको सब्जी बनाएंगे। बिना तले बनाएंगे तो ना चिड़चिड़ी सी हो जाती है, खाई नहीं जाती। तो यहाँ पे चाप हो चुकी है फ्राई, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद मैं जो टमाटर प्याज वगैरह मैंने बनाए हैं, प्योरी बनाई है, उसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने चाप को 2 बार तला है, क्योंकि चाप की क्वांटिटी ज़्यादा थी। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने प्याज टमाटर थोड़े से मोटे मोटे थिक थिक से ग्राइंड किए। आप चाहो तो बारीक भी कर सकते हो, लेकिन थिक थिक वाले भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो जिस तेल में मैंने चाप को तला था ना, उसी तेल में ही मैंने ये ग्रेवी डाल, मतलब ग्रेवी नहीं कह सकती, अभी ग्रेवी तो बनानी है, ये प्योरी डाल दिया है, टमाटर प्याज लहसुन और अदरक की। मैं हमेशा सब्ज़ी ना ऐसे ही बनाती हूँ, मैं इकट्ठा ही पीस लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना इसको हल्का सा पहले भूनते हैं फिर बाद में पीसते हैं, लेकिन मैं पहले पीसती हूँ फिर बाद में भूनती हूँ, और ऐसे भी अच्छा बन जाता है। मतलब दोनों तरह से टेस्ट अच्छा है। मेन होता है मसाला अच्छे से पका होना चाहिए, तभी टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैंने डाल दिए मिर्च मसाले जो भी हमें खाने हैं। और इसके बाद जो इसमें दिया गया ना जो स्पेशल ये मसाला, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये पूरा पैकेट ही जाएगा, क्योंकि मैं सारी चाप बना रही हूँ, तो पूरा पैकेट ही चला जाता है। और इसमें वैसे ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाली होती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा चरचरापन चाहिए तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे नमक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, मिर्च मसाले एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बट हमारे घर पे लाइट ही खाते हैं। वैसे मैं डालती हूँ दही ग्रेवी में, लेकिन अभी आज मेरे पास दही नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, थोड़ा फ्लेवर अच्छा बन जाए। जैसे ही, और मतलब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इनको जो भी चीज़ डालते हो ना उसको पकाना है पहले कुछ मिनट के लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, और पानी और चाप जो है इसको इकट्ठा डाल दिया। अब ये थोड़ा पकेगी, और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और खाने में टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया, फ्लेवर अच्छा आ जाता है, खुशबू भी अच्छी आ जाती है इसीलिए। और मन्नू का स्पेशल है कि मम्मा मैगी मसाला डाल देना ज़रूर। तो यहाँ पे ये पकेगी अभी थोड़ी सी, और मेरे को तब तक धो लेने हैं बर्तन, क्योंकि साथ के साथ और काम भी होते रहेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे चाप बनकर तैयार हो चुकी है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। अभी चाप को बनने में थोड़ा सा टाइम हो रहा है, हल्का सा पानी अलग लग रहा है मुझे, तो 5 मिनट और मैं इसे बॉईल करूँगी, लेकिन टेस्ट हो जाएगा कि टेस्ट कैसा बना है। नमक मिर्च मसालों का अंदाज़ा लग जाता है। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45, और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। अब मेरा कुछ मन नहीं कर रहा वीडियो शीडियो शूट करने का, आज वीडियो की छुट्टी है। पार्लर वाले का फ़ोन आया, कहती कहाँ रह गई तू, 12 बजे आना था। मैंने कहा भाई अभी मैं नहीं आ रही हूँ, शाम को आऊँगी। कहती मेरी गुड़िया उठ जाएगी, अभी आ जा। मैंने कहा भाई शाम को मैं तेरी गुड़िया को पकड़ लूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करूँ, देखती हूँ। मन्नू भी, एक तो ये भी होता है ना, मन्नू को अगर मैं वो आ जाए और मैं ना मिलूँ ना, तो उसका भी मूड ख़राब हो जाता है बेचारा। गर्मी में आए, मम्मा हो कुछ दे दे ठंडा ठंडा, तो बहुत फ़र्क होता है ना, इसलिए भी मैं नहीं जा रही। नहीं तो अभी तो मैं फ्री बैठी हूँ कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक करवाया हूँ जाके। बट बच्चा आ जाएगा, उसको नहीं मिलूँगी ना, तो भी फिर उसका मुँह उतर जाएगा। तो वही मैंने सोचा अभी वीडियो तो शूट कर नहीं सकते, तो क्यों ना मैं कपड़े ही प्रेस कर लूँ, ताकि मेरा ये काम निपट जाए। शाम को पार्लर चली जाऊँगी, नहीं तो ये फैले रहेंगे। कल वीरवार है, तो कल तो मेरी किट्टी भी है, सुबह सुबह किट्टी पे जाना है, शाम को शादी पे जाना है, तो टाइम ही नहीं है कल के लिए।
तो भाई अभी बज रहे हैं 2:30 और आज मेरे बच्चे ने क्या कांड किया पता आपको। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसे कुछ बना के नहीं दिया, पैसे दे दिए कि कैंटीन से ले लियो। इसने कुछ नहीं खाया सुबह से, ना दूध पी के गया, ना फ्रूट लेके गया, ना ही इसने कैंटीन से खाया, क्योंकि इसको ये लग रहा था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये लड़का ना इतना पागल हो जाता है, मैं इसको आगे से बताऊंगी ही नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने कुछ नहीं खाया, इसको टेंशन हो जाती है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसको कुछ खाने का मन नहीं करता। ऐसे कैसे पैसे वापस लेके आ गए लड़का है, ऐसे कैसे। अब इसको भूख लगी है, अब उसके लिए फटाफट वाटरमेलन काट रही हूँ। आगे से ना मेरे से बात मत करियो तुम। क्यों नहीं खा के आया तो मेरे को मतलब क्यों वो करता है। मन नहीं था मेरा। मन नहीं था, क्यों नहीं था मन? इतनी तेरे को भूख लगती है और उसके बावजूद जो पैसे दिए हैं, अगर मम्मा की तबीयत खराब है तो स्कूल से खा सकता है ना। नहीं था जब मन नहीं था मन, नहीं था मन। घर आते तेरे को भूख लगती है जब। मैंने आपको खाया घर आके भूख लग रही। भूख तो लगी है, मुझे पता है ना। अरे भाई मैं हूँ तेरी माँ, तू थोड़ी मेरी माँ। सुबह से उठा हुआ बच्चा, 2:30 बज गई है, उसने कुछ खाया नहीं है। खाया यार, खाया। मेरे को कुछ होने लग जाता है, फिर कढ़ाई में खा रहा है। खाया भाई, कह रहा हूँ जब खाया है। नहीं खाया, मेरे को पता है। हम दोस्तों खा लिया था। दोस्तों का खा लिया था, कितना खा लिया होगा? खाया यार। कैसी बनी है? ठीक है, बढ़िया। और तू मुझे आज बाय भी नहीं बोल के गया। ऐसा शोर से मैं सोचा आपको क्यों परेशान करूँ। मैं बाद में उठी, मैंने कहा मुझे बाय नहीं बोल के गया मेरा बच्चा। ऐसे आपको पहले इतनी सिर में दर्द हो रहा था, फिर मैं उठता बाय बोलता आपको, फिर आपकी नींद खराब होती, फिर नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी, बस आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ खाना। अभी हस्बैंड तो नहीं आया बट मन्नू को भूख लगी है, क्योंकि बच्चा कितना खा लेगा किसी का। चाहे मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है कि ना मम्मी मैंने अपने फ्रेंड्स का खाना खाया था, कई बार मेरे फ्रेंड्स नहीं लाते तो हम भी खिला देते हैं, लेकिन कितना खा लेगा। एक बात तो ये, अगर 2 रोटी लेके जाता है तो एक ही शेयर कर पाएगा ना। अब बच्चे की कैपेसिटी हो 2 रोटी खाने की, तो वो भी भूखा रहेगा, ये भी भूखा रहेगा। और मैं पता है क्या सोच रही थी थोड़ी देर पहले, कि मैं चली जाती हूँ पार्लर, मन्नू आएगा तो मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद। बाई चांस मैं चली जाती तो मेरा बच्चा तो बेचारा भूखा बैठा रहता, और ये भी नहीं है ये कह देता दादी को कि दादी भूख लगी है कुछ बना दो, वेट करता रहता कि मम्मी आएगी तो बनाएगी। शुक्र है मैं नहीं गई। और मेरे दिल को पता नहीं इतना कुछ हो रहा है ना कि हाय मैंने उसको सुबह कुछ बना के नहीं दिया और ये खा के नहीं आया। इसीलिए मैं ज़्यादातर ना कभी हमेशा मैं सोच रही हूँ कि अब बड़ा हो गया ये, मैं ज़्यादातर ना इसको चाहे मेरी कितनी तबीयत खराब हो मैं बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगा कि शायद अब ये खा लेगा चीज़ें, लेकिन ये ऐसे ही करता है। इसको ये पता चल जाए ना मम्मा बीमार है तो भाई ये लड़का, इस लड़के को भी कुछ होने लग जाता है। आते ही सबसे पहले इसने अंदर घुसते ही पूछा मम्मा आप ठीक हो ना, पक्का बताओ पक्का। मैंने कहा ठीक हूँ भाई, सारे काम कर लिए, ठीक ही हूँ मैं। तो अब इसको रोटी देती हूँ मैं, भूख लगी मेरे बच्चे को। इसकी फेवरेट सब्जी बनी हुई है। आजा भाई आजा, सिरके वाले प्याज विद चाप, और कुछ चाहिए अचार लेना हो तो ले लियो, ठीक है। ऐसे क्यों बता रहे हो? बता रही हूँ यार, ऊपर से इतने सारे वो गिरे यार ऊपर कुछ होता नहीं है क्या? दीवार तो वो ठीक नहीं होती है? दीवार तो वो ठीक नहीं होती क्या वो वाली? 2 सेकंड का फर्क रहेगा तो सीधा मेरे सिर पे गिरता। मेरे कपड़ों को तू क्यों खोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लाइट चला। अनबॉक्सिंग करने में मजा। हाँ अनबॉक्सिंग करने में ज्यादा मेरा है, जब तेरे को खोलने का क्या मतलब है। मेरे लिए मंगवा दो फिर बढ़िया सा। मंगवा तो दिया तेरी पैंटे। कितनी मंगवा? पैंट तेरी पैंट पैंट एक है। दे दे। तो भाई यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट और मिंत्रा से मंगवाए हैं 2 पार्सल। तो मिंत्रा से मंगवाया है मैंने ये वाला टॉप, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो में, फ़ोटो में जो मैंने देखी थी, लेकिन अभी पहन के देखेंगे कैसा लगता है। और फ्लिपकार्ट से मंगवाया है मैंने ये 2 कुर्तियाँ सेम कॉम्बो में, एक मेरे अपने लिए और एक अपनी फ्रेंड के लिए। सेम डालेंगे हम कल किट्टी में। वही एक तो मैंने ये वाला टॉप मंगवाया है जो आजकल चल रहा है ना, बैक डोरी वाले शॉर्ट टॉप, जीन्स के साथ डाल लो, लोवर के साथ डालो वैसे। तो आप बताना कैसे लग रहा है। ये मैंने ना 2 मंगवाए हैं सेम। अभी तो मैंने इसके साथ डाला हुआ ऐसे ही रफली, तैयार होगी तब अच्छा लगेगा। तो आप बताना कैसे लग रहा है। थोड़ा सा लूज लग रहा है अभी, थोड़े से अच्छे से तैयार होंगी ना तब अच्छा लगेगा। पीछे इसकी डोरी है। बताना आप, ठीक है। वैसे तो मैंने इसको कल डालना है किट्टी में। किट्टी
50 में डालूंगी। बाजू इसकी स्टाइलिश है, ऐसे ये लूज़ वाली। तो भाई दूसरा मैंने ये मंगवाया है टॉप। ये मुझे ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि छोटा है, क्रॉप टॉप टाइप है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको रखूँ या मंगवाऊँ, मतलब रखूँ या भेजूँ वापस। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब मैं ऐसी चीज़ें डालती नहीं ना, थोड़ी सी मतलब मॉडर्न। वैसे अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं, जीन्स टॉप के साथ डालेगा तो अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने मंगवाया मिंत्रा से। तो भाई अभी बज रहे हैं 4 और मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। तो हस्बैंड को चाय दे देती हूँ और मैं इतने में धो लेती हूँ बर्तन, फिर मैं जाऊँगी पार्लर पे। हस्बैंड जाते हुए छोड़ देंगे ना, और फिर मन्नू आएगा ले आएगा मुझे। चाय पी, मैं बर्तन धो लेकर। तो भाई मैं जा रही हूँ अभी पार्लर। मैंने बालों पे लगा लिया बहुत सारा तेल, क्योंकि मैंने सुबह ना शैम्पू नहीं किया था, कलर लगाया था, ऐसे ही मैंने हेड वॉश कर लिया था। अब शाम को 7-8 बजे तक शैम्पू करूँगी, 8 बजे, तब तक तेल थोड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा। अभी 4:15 बजे, 4 घंटे का गैप भी हो जाएगा और तेल बालों के अंदर अच्छे से चला जाएगा स्कैल्प में, फिर बाल अच्छे से नरिश हो जाएंगे। देखो तेल लगा के ऐसे बाल चिपका के मत्था कितना बड़ा बड़ा लगता है ना। मेरी मम्मी कहती थी सिर बड़े सरदार दे। मैं तो सरदार भी नहीं हूँ। तो वही अभी बज चुके हैं 6 और मैं पार्लर से अपनी थ्रेडिंग वैक्स करा के आ गई हूँ। 5:30 बजे ही आ गई थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना इस चोखटा सुधार लो थोड़ा सा। काफ़ी दिन से बहुत ही ना ऐसे मुझे गंदा लग रहा है, ये शादी भी लाइन ले जाने लायक नहीं है। इसको थोड़ा सुधारा जाए। तो क्या करती हूँ मैं, पहले तो मैं सोच रही थी फेशियल कर लूँ, फिर मैंने सोचा पहले मैं ब्लीच कर लूँ। तो पहले मैं देखती हूँ बाहर जाके कि ब्लीच की नीड है भी या नहीं है, क्योंकि अंदर पता नहीं चलता। और ब्लीच भी ना ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिगमेंटेशन हो जाती है, तो इसलिए कम करनी चाहिए, कभी कभार करनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ, मतलब ठीक है। तो ब्लीच तो नहीं करूँगी, तो मैं कुछ फेस मसाज टाइप कुछ करती हूँ। तो चलो देखते हैं मेरे पास क्या पड़ा है फ़िलहाल कोई इसका। तो भाई अभी मैंने बहुत सारा सोचने के बाद सोचा है कि मेरे पास एक फेशियल किट रखी थी जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, और अभी मैं फ्री हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी 6:15 बजे हैं। तो मैंने सोचा आज मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया है और अभी मेरे पास टाइम भी है, तो चलो फेशियल भी हो जाएगा, वीडियो भी शूट हो जाएगी। एडिट चाहे कल हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट शूट करके तो हो जाएगी ना। कल होगी या परसों एडिट होगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शूट तो हो जाएगी। इसी बहाने थोड़ा सा फेस क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो मैं इस ऑक्सी ग्लो की इन स्किन वाइटनिंग फेशियल किट को यूज़ करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। अभी तेल वेल लगा हुआ है, वैसे भी मुझे हेड वॉश करना है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना फेशियल ही कर लूँ। पहले तो सोच रही थी नहीं करती कुछ भी, फिर लेकिन जब मैं पार्लर गई ना, बाहर जाके देखा फेस बहुत ज़्यादा ना ऐसे, बहुत ज़्यादा ऐसे टैन वैन हो रखी है। नॉर्मल डेली तो नॉर्मल फेस वॉश होता है, उसके बाद काम से ही टाइम नहीं मिलता कि बंदा कुछ करे, तो मैं सोच रही हूँ कि फेशियल ही कर लूँ। तो चलो मैं इस फेशियल को कर लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी कैसे। तो चलिए आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपना फेशियल करने का तरीका, और बाकी फुल वीडियो तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी। तो इस किट के अंदर मुझे ये 6 स्टेप मिले हैं, जिसको 1 बाय 1 करना है। सब लिखा हुआ है इसके ऊपर, इंग्रेडिएंट, स्टेप कैसे यूज़ करने हैं, किसके बाद क्या यूज़ करना है, सब कुछ। तो यहाँ पर 6 स्टेप मिले हैं और इसको यूज़ करने में कम से कम 1 घंटा, पौना घंटा तो आराम से चला ही जाएगा। और वैसे भी फेशियल कराने में पौना घंटा तो लगता ही लगता है। तो सबसे पहले मेरी स्किन देखो बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, और इतना ज़्यादा ड्राई, डल और टैनिंग वाली लग रही है ना, तो मेरे को बार बार फील हो रहा था फेशियल तो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप में है क्लींज़र। तो मैंने क्लींज़र को यूज़ किया अपने फेस पे 5 मिनट तक, ताकि फेस की इम्प्योरिटीज़ और डर्ट रिमूव हो जाए। फिर सेकंड स्टेप है स्क्रब का। स्क्रब से क्या होता है कि हमारी स्किन काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है और हमारी स्किन का डेड स्किन सेल होता है वो निकल जाता है। और इसका स्क्रब इतना ज़्यादा अच्छा था ना, मतलब ये किट्स पर्सनली बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छी लगी। इससे पहले भी मैंने ना ऑक्सी लाइफ की एक फेशियल
किट यूज़ की थी आज से कुछ 20-25 दिन पहले, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बल्कि ये मुझे ना स्क्रब करते ही पता चल गया कि रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। तीसरा है मसाज क्रीम का, जिसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक फेस पे मसाज करनी है। और उसके बाद फिर चौथा स्टेप है फेस पैक का। फेस पैक को आपको फेस पे लगाने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देना है, और उसके बाद जब 10 मिनट वेट करना था तो मैंने सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा सा स्क्रब और थोड़ी सी फेस मसाज क्रीम जो है उसको हाथों पे लगा के मसाज कर लिया, जिससे कि अपनी बाजू की टैनिंग भी सारी रिमूव हो गई, और जो हमारी बाजू होती है ना वो भी टैन वाली हो जाती है, उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा फेशियल डन हो चुका है। और उसके बाद इसमें 2 स्टेप दिए गए थे, जो कि था फेस मॉइस्चराइज़र और फेस सीरम। तो सबसे पहले नॉर्मली तो हम फेस सीरम को पहले लगाते हैं, लेकिन इस किट के अंदर दिया गया है पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आपको फेस सीरम लगाना है। तो मैंने ऐसे ही इसको प्रोसेस को फॉलो किया। तो सच बताऊँ, मेरा फेस ना इतना सॉफ्ट लग रहा था ना, और मुझे काफ़ी अच्छे से ना क्लीन लग रहा था। अब देखो, ये नहीं होता कि फेशियल कराने के बाद बंदा गोरा हो जाता है, लेकिन फेस क्लीन बहुत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्मूथ लग रहा था। बाकी फुल वीडियो तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर दिख ही जाएगी इसकी। तो भाई ये ना मन्नू आया, मन्नू कह रहा मम्मा आइसक्रीम दे दो, और मैंने इसको आइसक्रीम देने के लिए उठाई तो आइसक्रीम सारी, ये तो शुक्र है कि मैं इसके नीचे प्लेट लगा देती हूँ, नहीं तो सारा फ्रिज खराब हो जाता। पागल है कि तू? सारी आइसक्रीम मेल्ट हुई पड़ी है, ठंडी ठंडी मजा। और इसके अंदर ना सारी पिघली पड़ी है। अब इसको किस में डालूं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। पड़ी है सारी, थोड़ी मेल्ट हुई पड़ी है ना, ढीली हुई पड़ी है, देख सारी बाहर आई पड़ी है। किस में डालूं? मुझे पता बाहर कोई और मेल्ट हो जाएगी। इसमें डाल दूं? डाल दो, धो के डाल दो। अभी मत डालो, फ्रिज में रख दो, फिर इतने दिन धोओगे, साफ करोगे। अभी पहले डाल। मेल्ट हुई पड़ी देख सारी। फ्रिज बंद तो नहीं था, लाइट भी नहीं गई ज़्यादा कुछ। रात को लाइट गई थी, हाँ रात को आंधी तूफान आया ना, तो रात को लाइट गई थी। इसको डाल के रात को शेक ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं खाई जाएगी। तो भाई ये 2 डब्बे भर गए आइसक्रीम के, और ये मेल्ट हो चुकी है। अब इस मेल्ट आइसक्रीम को या तो ये जमे फ्रिज में, ठंडी हो अच्छे से, या फिर इसका शेक बना बना के पीना पड़ेगा। ऐसे तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं खाई जाएगी भाई। तो मैं इसको अभी रख रही हूँ फ्रिज में, देखते हैं जमती है कि नहीं जमती है। तो मैंने टाइम से देख लिया, नहीं तो ये मेल्ट हो के पूरे फ्रिज को ही ख़राब कर देती। 9:15 बजी है, शाम को इतना मौसम साफ़ था ना, इतनी गर्मी धूप निकली हुई, तो अभी तूफ़ान आ रहा है बाहर। मतलब यहाँ से पता नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ें, बारिश, मतलब तूफ़ान आ रहा है। जो ओले आने लग गए, ओले आ रहे हैं, ओले है तो छोटे छोटे। ये देख बर्फ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करें? रुक जाएंगे थोड़ी देर, बारिश कम होएगी तभी आएंगे ना। ओले आ रहे हैं, बर्फ बर्फ। लाइट चली गई है। हाँ भाई अभी टाइम हो चुका है खाना बनाने का, और बरसात रुक चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है। लाइट चली गई है हमारी। बरसात हमारे इंडिया में यही होता है, बरसात की एक बूंद पड़ी नहीं, लाइट वालों ने लाइट खींची नहीं। वो तो वेट कर रहे होते हैं कब ऊपर से बूंद गिरे और लाइट खींच लें। पापा हमारे परेशान हो जाते हैं बिना टीवी के। रात को उनके सीरियल आते हैं ना, 1 तक बोल के 6-7 सीरियल एक ही बारी देख डालते हैं। आइसक्रीम पड़ी है? नहीं पड़ी, ख़त्म हो गई है। शाम तक तो इतनी सारी पड़ी थी। शाम तक पड़ी थी तो फिर खा गई मैं तो। इतनी सारी खा ली। खा जाती हूँ मैं, तेरे को पता नहीं मैं कितना खाती हूँ, सारा दिन खाती ही रहती हूँ। इतने में तो सिर दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं, होने दे, खा गई मैं तो। तो भाई अभी सबसे पहले पापा को खाना दे दिया था, फिर मन्नू ने खा लिया, और फिर हस्बैंड ने भी खा लिया, और अब लास्ट में आ गई मेरी बारी। तो मन्नू ने तो बनाए हैं परांठे कि मम्मा मेरे को तो चाप के साथ 2 परांठे बना के दे दो, मेरा परांठे खाने का बहुत मन कर रहा है। कभी कभी ना मेरा भी रात को परांठे खाने का बहुत मन करता है, उसको देख के फिर मेरा भी मन कर गया, मैं भी अपने लिए परांठा बना लाई। तो भाई रात के बज गया 9:45, बस अब मेरे साथ मटर छिलवा रहे हैं, क्योंकि सुबह मुझे बनाने हैं मन्नू के लिए मटर पुलाव। मैंने कहा था वो दूसरे निकले हुए मटर लाओगे शायद। जब ये आ रहे हैं तो मैं मटर मोड़ लाऊंगा। इसमें निकले नहीं देते, दिन में 2-2 दाने। या तू ना, तुम्हारी कमियां नहीं पूरी होती है जनानियों की। एक तो काम करके ऊपर से बंदा पागल बना देते हैं। मैं बात कर रही हूँ, मुझे अभी लगा था वही आएंगे। जो वही आएंगे जब पड़े हैं अभी।
ध्यान से करिए बेटा, कीड़े भी है, ध्यान से खा मत जाइयो। तो भाई अभी ना आइसक्रीम हमारी मेल्ट हो रखी थी। अब ऐसे तो आइसक्रीम खाई नहीं जाएगी, तो अब मैं बना रही हूँ इसका शेक। क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है, ख़त्म तो करनी है, तो यहाँ पे आइसक्रीम का शेक बनाना बेस्ट है। ये नहीं चलाया, लाइट है नहीं, इन्वर्टर पे है, तो फिर वो बंद हो गया ना उसको चलाते ही। शेक बना रही हूँ। शेक बोला नहीं था तेरे को बेटा, फिर वही बात है, तो बार बार पूछता है। ले जा, ठीक है ना। जो मार्केट में पीते हैं ना, वो इसका थोड़ा सा और गाढ़ा होता है, और उसके ऊपर एक और आइसक्रीम थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, बाकी सेम ही होता है। यही होता है क्या? कईयों में ड्राई फ्रूट भी नहीं होता। और कितने का गिलास देते हैं? 150। 150 रुपये का। 150 रुपये में पूरी आइसक्रीम आ जाती है, जो बार बार शेक पियो। तो भाई अभी बजने वाली है 11। ऑलमोस्ट सारे घर के काम हो चुके हैं, अब टाइम है आराम करने का। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो आज भी मैंने कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट कमेंट तो थे, मैंने 2-4 पढ़े हैं, लेकिन सारे ऐसे थे, नाइस ब्लॉग नाइस ब्लॉग। तो उसमें मैं लाइक कर देती हूँ, थैंक यू बोल देती हूँ, बट कोई एक पर्टिकुलर मैसेज दे रखा हो जिसका रिप्लाई करना जरूरी होता है, वो मैं साथ के साथ कर देती हूँ। तो वो मुझे अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं, और मेरे पास टाइम भी नहीं था सारे देखने का। तो कल जरूर मैं आपको, कल भी पता नहीं कल भी टाइम मिलता है या नहीं मिलता, आपको पता है। हाँ, सुबह से मैं पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, सुबह किट्टी पार्टी में जाना है, शाम को शादी पार्टी में जाना है। सुबह से मेरी पार्टी की तैयारी हो रही है। सुबह से कभी फेशियल कर, कभी वैक्स करा, कभी ऐसे ही चलता रहता है। अभी तो मैंने शादी पे क्या पहन के जाना है वो भी नहीं डिसाइड किया। तो चलो, लेडीज का तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अभी करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।